हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों पर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद सदा बरसता रहे, इसी कामना के साथ आज हम आए हैं अपने इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि में जो भी सामग्री पूजा की लगती है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही हम इस बार ये भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि आने से पहले कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें पहले ही कर लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं, इसलिए इनकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, जिसके लिए घर घर में सफाई तो शुरू हो ही गई है। कहते हैं 9 दिनों के लिए देवी माँ अपने भक्तों के घर पधारती हैं, जिस वजह से घर को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप भी नवरात्रि के लिए साफ सफाई कर रही हैं तो कुछ चीजें घर से बाहर जरूर निकाल दें। कुछ चीजों को घर के अंदर बिल्कुल ना रहने दें। ये न सिर्फ आपके घर की डेकोरेशन की खराबी करती हैं, बल्कि घर में निगेटिविटी का भी माहौल बनाए रखती हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर निकाल देना है। तो सबसे पहले हम घर से बाहर करते हैं फटे पुराने कपड़े, जूते। इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में खास ही प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके घर में भी फटे पुराने कपड़ों और जूते का जमावड़ लगा हुआ है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले इनका कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लें। फटे पुराने कपड़े और जूते फालतू की जगह घेरने के साथ साथ घर का लुक तो खराब करते ही हैं, साथ ही इन्हें निगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाला भी माना जाता है। आप अपनी पुरानी चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें काम में लाने के लायक नहीं हैं उन्हें फेंक सकते हैं। इससे घर में एक पॉजिटिविटी और लाइट एनर्जी महसूस होती है। उसके साथ ही साथ अपने घर में दूसरे टूटे हुए डेकोरेटिव आइटम्स को भी आप घर से बाहर निकालिए, क्योंकि हम सभी के घरों में कोई ना कोई डेकोरेटिव आइटम्स मौजूद होते हैं जो या तो अब वर्क नहीं करते या कहीं से टूट फूट जाते हैं। साफ सफाई के बावजूद भी लोग इन्हें फेंकने के बजाय यूं ही दोबारा रख देते हैं, जबकि ऐसा करना भी ठीक नहीं है। दरअसल खराब और टूटी फूटी चीज़ें घर में निगेटिविटी एनर्जी का अट्रैक्ट करती हैं और साथ ही बैड लुक भी देती हैं। ऐसे में या तो आप इन्हें रिपेयर कर सकते हैं या फिर इस नवरात्रि में नए डेकोरेटिव आइटम्स अपने घर को सजा सकते हैं लाकर। और इसी के साथ साथ घर में अगर आपके मंदिर की सफाई करते समय कुछ खंडित मूर्तियां हों, जैसे खंडित यानी टूटी हुई भगवान की मूर्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए। खास तौर से नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको इन्हें जरूर निकाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में रख कर आ सकते हैं। खंडित मूर्तियों की जगह इस नवरात्रि भगवान की नई मूर्तियां स्थापित करें। इससे शुभ अवसर भला क्या होगा। इसी के साथ आपको बताएं कि घर में तामसिक चीजों को भी नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। नवरात्रि एक धार्मिक पर्व है, इसलिए इसमें सात्विक आचार विचार का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दौरान घर में माता की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो तामसिक चीजें निकालकर बिल्कुल बाहर फेंक दें। जैसे यदि आपके घर में शराब की बोतलों का भंडार हो या फिर नकारात्मक तस्वीरें लगी हों तो उन्हें तुरंत निकाल दें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में लहसुन प्याज रखने का भी परहेज करें, क्योंकि इससे भी नकारात्मकता अट्रैक्ट होती है। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो कहते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। माता से ही इस प्रकृति का प्रारंभ हुआ है। तो अगर आपके घर में आंगन बालकनी में एकदम सूखे मुरझाए पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो इन्हें भी नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा दें। ये ना तो देखने में अच्छे लगते हैं और साथ ही निगेटिविटी अट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं। इनकी जगह अपने आंगन में हरे भरे सुंदर पेड़ पौधे लगाएं और उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये आपके घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाने में मदद करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको कर लेना चाहिए, मगर ये कुछ खास काम हैं, इन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है, माता रानी का आगमन होने वाला है, तो पहले से ही कुछ सामग्रियों का व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि माता की पूजा में किसी प्रकार की भूल ना हो। वैसे तो माता रानी हैं, वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाती हैं और कुछ भी ना हो फिर भी उनका आशीर्वाद सभी बच्चों पर, सभी भक्तों पर समान बना रहता है। तो आइए आज हम आपको माता रानी के चैत्र नवरात्रि में लगने वाली सभी सामग्रियों के बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम माता रानी की कोई प्रतिमा हो या फिर उनका कोई विग्रह हो, आप उसे ले सकते हैं। और उसके बाद हम कलश स्थापना के लिए एक बर्तन लेंगे, या फिर आप कलश को ऐसे जमीन पर भी जौ या मिट्टी जिसमें बोएंगे उसमें रख सकते हैं। उसके बाद अब हम माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री लेंगे, जिसमें सीसा, कंघा, बिंदी और सिंदूर, नेल पॉलिश, चूड़ी, पाउडर, दक्षिणा और मेहंदी, ये सभी सामग्रियां जितनी भी श्रृंगार में लगती हैं उन सभी को एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद अब हम एक पात्र
जिसमें कि हम नवग्रह बना सकें उसे लेंगे। वैसे तो हमारे पास एक पाटे में ये देखिए नवग्रह बने हुए हैं चित्रों के साथ। आप चाहे तो एक प्लेट में चावल की ढेरी लगाकर भी नवग्रह बना सकते हैं। उसमें भी आपको इसी तरह से बनाने के बाद सुपारी और अक्षत वगैरह रखने पड़ेंगे। देखिए आज हम आपको इस तरह से करके इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप किसी बर्तन में या फिर आप किसी लकड़ी के पाटे में नवग्रह बनाकर उसमें इस तरह से अक्षत और सुपारी रख के नवग्रहों को स्थापित कर सकते हैं। पूजा में नवग्रहों का स्थापित होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे नवग्रहों की भी कृपा साथ में मिलती रहती है। उसके बाद बात करते हैं अखंड दीप की। तो अखंड दीप के लिए आपको बड़ा दीपक लेना है और इसमें बत्ती के लिए आप कलावा भी ले सकते हैं और रुई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों से बत्ती बनाकर आप इसमें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। रही बात तेल की, तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और सामग्री की, जिसमें मिश्री, काले तिल, गूगल, लुबान, फल, मेवा और नारियल, सूखा हुआ लौंग, इलायची। लौंग हमेशा फूल वाली लीजिएगा क्योंकि माता जी पर फूल वाली ही लौंग चढ़ाई जाती है। उसके बाद हल्दी की गांठ, 2 हल्दी की गांठ लीजिएगा और सुपारी, इलायची, लौंग, इन सभी चीज़ों को कलश में डालने के लिए। उसके बाद आप कलावा ले सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, घी की बत्तियां भी बनाकर आप पहले से ही रख लीजिएगा, आरती में काम आएंगी। उसके अलावा माचिस और अलग से भी आप सुपारियां ले लीजिएगा। इस सामग्री के अलावा आपको कुछ फूल और दूर्वा ये भी लेनी है। साथ में आपको धूप बत्ती, दक्षिणा और आपको कलावा और नारियल, सूखा नारियल एक पूरा, और इसके अलावा जनेऊ भी लेने हैं। इसके साथ बताशों का भी प्रयोग करना है और साथ में हल्दी, रोली, चंदन, इन सभी को लेना है। उसके बाद हम अब इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेंगे और साथ में आप कुछ मीठे के लिए पेड़े या बर्फी भी ले सकते हैं। और हाँ, साथ में आप गंगा जल भी ले लीजिएगा। ये देखिए ये बोतल में गंगा जल भरा है, इसे आप ले सकते हैं। हवन के लिए आपको गूगल, लुबान और आपको जिसमें हवन करना है, हवन सामग्री, नारियल, लकड़ी, इन सभी चीज़ों को भी ले सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद आप चौकी लगाकर माता जी की पूजा अर्चना और व स्थापना आसानी से कर लेंगे। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर इसी प्रकार बनी रहे, इसी कामना के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में नवरात्र की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और समापन कब है इसके बारे में वीडियो देंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।